उस जगह पे पहुंच गया हूं जो इस पूरे विवाद का कारण है। देखिए ये पुल मेरे पीछे पुल है, आप देखिए, और पुल के नहीं पीछे आप रोड देखिए जो पूरी तरह से कच्ची है। 5 किलोमीटर की ये रोड है जो एनजीटी के अंदर आती है और उसी की वजह से मामला यहाँ पे रुक गया है। बाकी हम यहाँ के स्थानीय जो भी व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे, वो मुझे ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे। अब मैं मिलवाता हूँ आपको ऐसे शख्स से जो 5 साल से लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और साथ में अपना जॉब भी करते हैं रात में 12-12 घंटे का, और इस मुहिम को चला रहे हैं। मुकेश जी, आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूं और 12 घंटे की लगभग मेरी जॉब होती है, और उसके बावजूद इस जो आंदोलन के पीछे, जो लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के पीछे मेरा जो इस मार्ग के लिए जुड़ना, उसके पीछे एक कारण है सर। लगभग जब मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। अच्छा, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी? जी, उस समय की बात बता रहे हैं आप? जी, मैं लगभग 6-7 साल पुरानी ये बात बता रहा हूँ कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है उस वक्त कि मिसकैरेज हो जाता है। और इस रोड की वजह से? नहीं सर, मैं अभी मतलब जब मैं उनको लेके अस्पताल जाता हूँ तो मिसकैरेज हो जाता है, और उस जो घटना है उसमें डॉक्टरों द्वारा, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल हमारे पास कोटद्वार में है, और उस हॉस्पिटल के बारे में भी हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर रेफर सेंटर के नाम पे है। और आज से 7 साल 5 साल पुरानी ये बात बता रहा हूँ कि जब मेरी वाइफ को ये प्रेग्नेंट थी और वहाँ पर मिसकैरेज हो जाता है, तो वहाँ पर इतनी भी सुविधा नहीं थी कि मिसकैरेज से संबंधित वहाँ पर कोई सॉल्व किया जाता है वहाँ पर। लेकिन उन्होंने जब मुझे वहाँ से रेफ़र किया, कोटद्वार हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ को इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं इतना डरा हुआ था कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। वो घटना मैं आज भी जब सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। उस वक्त शायद मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना रोया हूँगा घबरा कर। उससे पहले बचपन में तो हम बहुत बार रोते हैं, लेकिन सीरियसली मुद्दों में कि मेरे पास कैसा क्षेत्र है, कोटद्वार का क्षेत्र, जहाँ पर एक छोटा सा जो केस है उसको भी सॉल्व करने के लिए डॉक्टर नहीं है। और उन डॉक्टरों द्वारा जब मुझे रेफ़र किया जाता है कोटद्वार से देहरादून के लिए, तो लगा लीजिए उस वक्त भी इस रोड की स्थिति ऐसी थी, यदि अगर ये रोड देहरादून तक अगर पूरी सही होती तो कहीं न कहीं मेरे समय की बचत होती। और जिस प्रकार से ये नजीबाबाद वाले रोड से हम जाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पर भी कितने हिचकोले खाते हुए जाने पड़ते हैं। आज के टाइम में शायद वहाँ पर टल्लों का काम किया गया है, पेच वर्क कुछ किया गया है, लेकिन उस वक्त में वहाँ पर पूरा गड्ढा-गड्ढा था, और इतने गड्ढों के बावजूद मुझे उन गड्ढों से होकर जाना पड़ा। और जितने बार वो गड्ढों से गाड़ी उछल के जाती थी, उतने बार मेरे मन में एक दर्द जागता था। इस मार्ग के बारे में मैं बार-बार सोचता था कि काश मेरे क्षेत्र पे इतना रास्ता है, यहाँ पर पूरी सड़क है पड़ी हुई, और यहाँ के जननेताओं और प्रतिनिधियों की कमी के कारण से आज हम लोगों को उस मार्ग से होकर जाना पड़ रहा है, जो कि दूरी भी अधिक है और जिसमें समय इतना ज़्यादा लगता है, धन की अतिरिक्त तरीके से वहाँ पर धन देना पड़ता है। तो सर मेरे मन में यही दर्द था कि अगर यहाँ पर ये रोड होती, इसकी दूरी करीबन मैं समझता हूँ उस वाले नाजिबाबाद वाले रास्ते से लगभग आधी दूरी है। जहाँ पर यदि देखो सुख में तो हर कोई लंबी दूरी तय कर सकता है, लेकिन दुःख जब आदमी को दुःख होता है, तो उस वक़्त आदमी को शॉर्टकट रास्ता तलाश करता है कि जहाँ से जल्दी से वो अपने वहाँ तक पहुँचे, गंतव्य तक। तो ज़्यादातर सर मेरा जो मन में इस मार्ग के प्रति जो दुःख है कि इस मार्ग में जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है या कोई आपातकालीन स्थिति में होता है, मेरे कोटद्वार का वासी हो, चाहे वो पौड़ी का वासी हो, उसको अगर नजीबाबाद के बजाय अगर इस मार्ग से होकर गुजरना पड़े और ये मार्ग की स्थिति अगर सुधर जाए, तो कहीं न कहीं जो जो जनप्रतिनिधि स्थानीय जो क्षेत्रीय वासी हैं, उनको बहुत लाभ रहेगा। ओके। अच्छा, ये मामला अटका क्यों है? पेच क्या है इसके पीछे? इस मार्ग के अटकने के पीछे सर देखिए, हम कोई नेता और अभिनेता है नहीं, लेकिन स्थानीय जो लोग होने के नाते हमको बताया जाता है कि ये जो मार्ग है ये बफर जोन में है, या एनजीटी का ये मामला है। तो एनजीटी का मामला सर मैं ये कहता हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते, ये सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का मामला जो अटका हुआ है, कि मैं समझता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्माण हुआ है, क्या कोटद्वार के विकास कार्यों को रोकने के लिए हुआ है? मैंने देखा है कोटद्वार के अलावा और जगह भी हैं। आप ले लीजिए, यहाँ से कोटद्वार से गुमखाल के लिए जो रोड चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, उस पे हज़ारों साल पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, और इतने बड़े-बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, इतने महँगे पेड़ काटे जा रहे हैं। आप इस रोड पे आपको यदि रोड बनानी हो, मैंने सर आपको दिखाया था, इस रोड पे यदि पेड़ बनाने हो तो लगभग 2 या 4 पेड़ भी नहीं कटेंगे। आप मामला बताते हैं एनजीटी का, बफर जोन का मामला बताते हैं आप, नजीबाबाद से लेकर और कोटद्वार के बीच में रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, उसमें हज़ारों पेड़ काटे जा रहे हैं।
यदि वो एनजीटी के अंदर नहीं है तो क्या आप उसमें हज़ारों पेड़ काट देंगे? और यदि ये एनजीटी के अंदर आता है और इसमें एक भी पेड़ नहीं काटना है और आप फिर भी इसमें रोड नहीं बना सकते हैं, तो आखिर ऐसा भेदभाव सर हमारे लिए क्यों? क्या हम कोटद्वार वासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ है? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लगभग बरसात के समय का जो समय होता है वो 2 से 3 महीने का यहाँ पर समय होता है, और उसके बाद जब बरसात ख़त्म होती है तो उसके बाद भी यहाँ पर 3 से 4 महीने के लिए ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और जिसके कारण से जो फिर यहाँ के क्षेत्रवासी हैं उन लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करके लगभग 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी करके नजीबाबाद होते हुए जाना पड़ता है। तो यदि ये मार्ग में आपने रोक लगी है, मैं समझता हूँ रोक लगी है। आप देख सकते हैं सर, ये पीछे जो पुल है 2017 में जब हरक सिंह रावत जी यहाँ पर विधायक होते हैं। देखिए मुकेश एक पुल दिखा रहे हैं और इस पुल पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च होता है, राइट, ठीक है, और पुल बनता है और फिर रुक जाता है। अब बताइए मुकेश आप क्या कह रहे हैं? सर जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे ये करोड़ों रुपए का यहाँ पर इसमें खर्चा हुआ होगा, और सरकार का ये पैसा नहीं है, ये हम जनता का ही ये पैसा लगा है। और ये पुल यदि बन जाता तो जो बीच में जो जनसंपर्क यहाँ पर टूट जाता है इस रोड के कारण से, जब यहाँ पर से जनसंपर्क टूट जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस रास्ते में हम खड़े हैं। ये पुल बनना कब शुरू हुआ था? सर ये जो पुल है ये 2017 में जब हरक सिंह रावत जी की यहाँ पर सरकार बनी थी और विधायक थे हरक सिंह रावत जी, उनके द्वारा यहाँ पर ये जो पुल का काम निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद इस काम को बीच में ही रोक दिया गया था। और इस मार्ग में जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ से ये बस आ रही है यहाँ पर से पूरा रफ्ता टूट जाता है, और जिसके कारण से बरसात के कारण से जब यहाँ पर 4 व्हीलर बस हो या 4 व्हीलर हो यहाँ से जा नहीं पाते। और इस पुल पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है, मुझे बता रहा है, और बार बार पुल बनता है, बार बार रुकता है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब इलेक्शन आते हैं तब पुल बनना शुरू हो जाता है, बाद में बंद हो जाता है। मैं ये बात ये कहना चाहते हैं यहाँ पे, ये जो पुल है ये बनने के बाद रुक जाता है बार बार। और देखिए ये है इसकी सिचुएशन। ये पुल देखिए आप, स्टार्टिंग में इतना बना, 2017 में बनना शुरू हुआ, फिर ये यहाँ तक बना और फिर ये रुक गया। अब इतना सारा पैसा जो खर्च होता है तो जनता का ना, और फिर ये पैसे का आपने आधा यूज़ किया, आधा बनाया, आधा छोड़ दिया, और इस पैसे का भुगतान कौन करती है? जनता करती है, उनके जेब से पैसा लिया जाता है। अच्छा मुकेश क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं उन जनप्रतिनिधियों को भी ये कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि यदि आपसे जनता ये सवाल पूछती है कि ये मार्ग आखिर क्यों नहीं बन रहा है, कब ये मार्ग बनेगा, तो आपका अधिकार बनता है, आपका हक बनता है कि आप यहाँ पर आके उन सवालों का जवाब दें। यदि आपको सवालों का जवाब नहीं देना था इस रोड को लेकर, तो आपने जब चुनाव लड़ा था और आपने जो घोषणा पत्र जारी किए थे चुनाव के समय में, उन घोषणा पत्रों में लालडांग चिल्लरखाल मार्ग का मुद्दा आपकी लाइन में पहला मुद्दा क्यों था? मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपको इस मार्ग को लेकर ठोस कदम नहीं उठाने थे और आप नहीं कर सकते हैं इस मार्ग को, तो आपको जो अपने घोषणा पत्र में पहला मुद्दा ये क्यों रखा? मैं किसी एक पार्टी के लिए ये सवाल नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर लगभग दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर राज किया है इस पर, और उन दोनों पार्टियों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर आपके घोषणा पत्र में पहले मुख्य बिंदु पर लालडांग चिल्लरखाल मार्ग का मुद्दा क्यों होता है? आप नहीं कर सकते हैं इसे, तो आप अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र मत कीजिए। जनता जिस प्रकार से यहाँ पर 12 माह यहाँ पर परेशान होकर इस रोड से जाती है, इस बार भी हमने देखा कि यहाँ पर जनता द्वारा इसका निर्माण किया गया, जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जुगाड़बाजी करके यहाँ पर जनता ने यहाँ पर किया है। जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो घोषणा पत्र में लालडांग चिल्लरखाल मार्ग का आपको जिक्र नहीं करना चाहिए। अच्छा मुकेश एक बात और, क्या ये मार्ग बना जनता रही है, क्या इस पर टैक्स वसूला जाता है? जी हमने देखा होगा, आपने भी देखा है सर कि जहाँ पर वहाँ पर बैरियर है वहाँ पर पर्ची काटी जाती है, लगभग 140 रुपए की पर्ची काटी जाती है। 140 रुपए की पर्ची जैसे किसी कॉमर्शियल कार है और नॉन कॉमर्शियल कार पे भी लगता है? सर मैंने देखा है कि 4 व्हीलर में लगभग सबका ही लगता होगा, कॉमर्शियल हो चाहे 4 व्हीलर, क्योंकि मैंने भी एक सर से पूछा था जो उधर से जा रहे थे, उन्होंने बताया था यहाँ पर 140 रुपए की पर्ची काटी थी। और मैंने एक शो में जो वन मंत्री हमारे सुबोध उनियाल जी, उनके बाइट एक सुनी थी कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। नहीं, ये चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो सुबोध उनियाल जी चार्ज क्यों वसूल रहा है? लेकिन पता नहीं उनके द्वारा हमसे ये कहा जाता है कि अभी तक हम पे ऊपर से आदेश नहीं आया है, इसलिए जब तक हम पे ऊपर से आदेश नहीं आ जाता है, ले रहे हैं यार, कब से ले रहे हैं, और हम तब तक पर्ची काटते रहेंगे। तो हम सर मेरा रोड बनाओ फिर। सर मेरा कहना है आप 140 की बजाय 300 रुपए की पर्ची काटिए, तो रोड बनाओ। 300 रुपए की पर्ची काटिए। अगर आप पैसा चार्ज कर रहे हैं, उससे उगाई कर रहे हैं, धन ले रहे हैं लोगों से, तो रोड बनने में परेशानी क्या है फिर? मैं वही कह रहा हूं, पैसा का मतलब पैसा लेने का मतलब है कि रोड खुली है, आप रोड से आ सकते हैं और जा सकते हैं। जब इन्होंने रोड खोल रखी है, आप आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, तो फिर ये रोड बन क्यों नहीं रही है? प्रॉब्लम क्या है? मैं बता रहा हूँ, जैसे बरसात का समय चालू होता है और बरसात में ये यहाँ पर रपटा बह जाता है। बहुत बड़ी बात है मुकेश, मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ मुकेश को। देखो मुकेश, कोई व्यापार सुना है व्यापार कैसे होता है?
यहाँ पे पैसे वसूले जा रहे हैं अंदर आने के लिए और जाने 140 रुपीज़ को ले रहे हैं, राइट, ठीक है। अगर वो पैसा ले रहे हैं तो ये रोड खुली हुई है, बरसात छोड़ के बाकी टाइम तो खुली है 9 महीने, लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं कि पैसा वसूला जा रहा है। जब पैसा वसूला जा रहा है तो फिर रोड बनने प्रॉब्लम क्या है? अब रोडी के नाम पे तो पैसा ले रहे हो, जो कच्ची रोड हो, जैसी भी रोड हो, पैसा तो ले ही रहे हो ना। अगर सरकार पैसा ले रही तो अनुमति दे रही है आपको, आइए अंदर, इस रोड से होके जाइए, फिर वन विभाग इसमें रोक क्यों लगा रहा है? सर यही तो समझ से परे बात है कि मेरे को समझ नहीं आ आखिर इस मार्ग पे यदि आपने यहाँ पर बैरियर में पर्ची कट रही है और 140 रुपए ले रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर संगठन है या जो वन विभाग है उनको तक ये खबर होगी कि यहाँ पर से 140 रुपए काटे जा रहे हैं और ये जो राजस्व है ये राज्य विभाग राज्य के पास जा रहा होगा। इसका फिर कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है कुछ कि आप एक तरफ तो पैसा ले रहे हो, आप रोड खोल के रखे हुए हो कि लोग आइए और जाए, कार लेके आइए, कार लेके जाइए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रोड ना बनाए। क्योंकि मैंने सुना है कि एनजीटी ने इस पर रोक लगाई है, वन विभाग वाले ने रोक लगाई है, तो वो रोक किस बात की है फिर? सर इस पे रोक लगाने वाले वो लोग हैं जिनका इस मार्ग से शायद ही कोई लेना देना नहीं है। इस मार्ग को बनाने के लिए लालढांग के वासी हों चाहे वो कोटद्वार के वासी हों, ये रोड 2 मंडलों को मिलाने वाली रोड है और इस रोड पर रोक लगाने वाले वो लोग हैं जिनका इस रोड से कोई लेना देना नहीं है, जिनको नहीं पता है कि इस रोड का क्या महत्व है, क्या इन क्षेत्रीय वासियों के लिए इस रोड का महत्व आगे हो सकता है। इस रोड पर वो लोग रोक लगाते हैं सर, जिसको यहाँ कोटद्वार का विकास रोकना है। कोटद्वार के विकास से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। और सर मैं अपने जो क्षेत्रवासियों के लिए हैं उन क्षेत्रवासियों को भी एक संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि परवीन थापा जी के माध्यम से जो ये लौ जलाई गई है, ये ज्योत जलाई गई है लालडांग चिल्लरखाल मार्ग को लेकर। हालांकि हम सभी चाहते हैं पहले से ही कि लालडांग चिल्लरखाल मार्ग बने, लेकिन परवीन थापा जी के माध्यम से जो ये लौ जलाई गई है, ये दीप जलाया गया है, हमको इसको बुझने नहीं देना है। और थापा जी जिस प्रकार से प्रयासरत हैं, पिछले 1 महीने से चिल्लरखाल बैरियर पर लगातार से यहाँ पर लोगों को जन जागरूकता का यहाँ पर काम कर रहे हैं और 11 दिन दिल्ली पैदल चल कर गए थे वो। तो कोई भी आदमी अपना निजी स्वार्थ के लिए दिल्ली नहीं गया है, वो क्षेत्र की समस्याओं के लिए गया है। और हम सभी का ये मुद्दा है, ये क्षेत्र का मुद्दा है, तो हम सभी को इस मुद्दे को लेकर एक होना चाहिए, आगे आना चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी इस मुद्दे को लेकर आगे आए। ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है, ये मुद्दा हम सबका है और हम सभी को इस मुद्दे को लेकर एक होना चाहिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी इस मुद्दे को लेकर एक आइए, ये किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। धन्यवाद। अब देखिए, ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है इस मुद्दे के लिए। वो चाहते हैं कि यहाँ पे रोड बनाई जाए और ये कोई ऐसा ख़ास मुद्दा नहीं है कि रोड बन नहीं सकती है। हमारे उत्तराखंड के अंदर जंगलों से रोड निकाली जाती है, बिल्कुल आम बात है। अगर आप देखेंगे तो कितने किलोमीटर की रोड निकली हुई है। ये केवल 8 किलोमीटर की रोड है, जिसमें से 5 किलोमीटर का एरिया एनजीटी के अंदर आ रहा है। इसको बैठ के प्यार से सुलझाया जा सकता है। यहाँ के जितने भी नेता लोग हैं वो वन विभाग से बात कीजिए और बीच का सोल्यूशन निकालिए और लोगों को इस चीज़ से मुक्ति दीजिए। यार, आप बने इसलिए हैं कि लोगों के लिए काम कीजिए।